खुदावंद अपनी पाक हैकल में है, हम खामोश हो जाएं, उसकी मौजूदगी का एहसास करें। हम उसके हुजूर अपने आप को अपने सरों के साथ खम करें और उससे इंतजार करें। कुद्दूस मेहरबान परमेश्वर, बहुत ही हलीमी और शुक्रगुजारी के साथ प्रभु जी तेरे चरणों में एक बारी फिर से आए प्रभु जी। अपनी इबादत को प्रभु जी तेरे लिए लेकर आए प्रभु जी। हमारी मदद सराई, हमारी भजनों का गाना प्रभु जी तेरी नज़र में ग्रहण योग्य प्रभु जी। इसी प्रार्थना के साथ वापस पानी तेरे चरणों में आए प्रभु। हम प्रभु जी हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु जी तुझसे मिन्नत करते हैं जो यहाँ पे संलग्न हुए हैं प्रभु। हर एक को प्रभु अपनी आशीष, अपनी बरकत से माला माल कर। जितनी भी दुआएं हमारे हृदयों में हैं प्रभु जी, जो हम तेरे सामने रखते हैं प्रभु जी इस इबादत में और इसके बाद भी प्रभु जी, उन्होंने पिता परमेश्वर की तेरी आत्मा की भरपूरी में प्रभु जी उनका उत्तर हमें मिलने पाए। वापस पानी प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जो रास्ते में है प्रभु जी, उनको सलामती के साथ यहाँ लेकर आ ताकि वो भी तेरी संगति का फ़ायदा हासिल कर सकें। पिता परमेश्वर, उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो ऑनलाइन इस सर्विस से जुड़े हैं या बाद में जुड़ते हैं प्रभु जी। अपने स्वर्गीय आशीषें और बरकतें प्रभु जी उनको रुंडेल। जो लोग नहीं आए हैं प्रभु जी उनकी भी सुधि रख प्रभु जी, और उनको भी प्रभु जी चर्च आने के लिए कायल कर। जब हम प्रभु जी आज ये ख़ास संडे को मनाते हैं प्रभु जी, लेमन संडे, उनके पिता परमेश्वर की लेमन की जो कंट्रीब्यूशन है चर्च में प्रभु, और तेरी हैकल में तेरी सेविकाएँ में प्रभु जी, वो और सराहनीय हो सके प्रभु जी, और तुझको कबूल हो। वापस मानी जितने भी लोग प्रभु आज की इबादत में संगति कर रहे हैं प्रभु जी, जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें लीड कर रहे हैं प्रभु, हर एक को प्रभु जी अपनी पवित्र आत्मा का वरदान दे प्रभु जी। खास तौर से प्रार्थना करते हैं अपने आज के खास वक्ता के लिए प्रभु जी, भाई मुकुल प्रसाद के लिए प्रभु जी। तो उनको अपनी वेदी के अंगारों से प्रभु जी उनके होठों को मसा कर, ताकि जो वचन वो आज लेकर आए वापस मानी वो तेरा खालिस वचन हो। एक बारी फिर प्रभु जी हम प्रभु जी अपनी इबादत को प्रभु तेरे हाथों में समर्पित कर देते हैं प्रभु जी। इसको कबूल कर, जब तेरे वचनों पे मनन करें, जब तेरे गीतों को गाएं प्रभु जी, तुझको ग्रहण योग हो। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल और गौरव यीशु मसीह आपको देते हुए इस प्रार्थना को आपके मुबारक और मीठे नाम में होकर मांगते हैं, सुनिए कबूल कीजिए, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने एक बारी फिर से हमको ये मौका दिया कि हम एक ख़ास संडे के रूप में आज की इस इबादत को मना सकें। आज का सर्विस जो है वो लेमन संडे है, लेटी संडे है, और मैं गुजारिश करूंगा अपने चर्च सेक्रेटरी मिस्टर दिलीप दास से कि वो आज की सर्विस की जो अगुवाई है उसको अपने हाथ में लें। आगे की सारी कार्रवाई मिस्टर दिलीप दास जो है वो कंडक्ट करेंगे। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो जाएं और स्तुति के लिए हम पहले गीत गाएंगे। गीत संख्या है 687। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाएं।
परमेश्वर का धन्यवाद हो कि इतने अच्छे स्वरों से, इतने अच्छे वचनों से परमेश्वर ने हमें इस गीत को अंजाम दिया। आओ जग के लोग सभी यीशु राजा बुलाता है। हमें से आज कितने लोग खुश हैं? खुश हैं? आइए इसी विश्वास के साथ कि आज हमें परमेश्वर यीशु राजा बुला रहा है, और इसी विश्वास के साथ हम अपने विश्वास वचन को एक साथ मिलकर के दोहराएंगे। मैं इत्तेकाद रखता हूँ कादर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, कि वह रूह कुद्दुस से मुजस्सिफ होकर कुंवारी मरियम से पैदा हुआ, 35 पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, सलीब पर खींचा गया, मर गया और दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और खुदा बाप कादर मुतलक के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों के इंसाफ करने को आएगा। मैं इत्तेकाद रखता हूँ रूह कुद्दुस पर, पाक कलीसिया याम पर, मुकद्दसों की रिफाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आमीन। जमात तशरीफ़ रखें। मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच अंकल लाल हैं, हम पास्टरल प्रेयर के लिए वो हमें लेकर के जाएंगे। आइए हम अपने परमेश्वर के सरों को झुकाएं, आगे बढ़ करें, बहुत नम्रता से उससे प्रार्थना करें। धन्यवाद, धन्यवाद, सारी आशीष को देने वाले दयालु परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हम सबको अपने ही हृदय से जीवितों के बीच में रखा और एक सुंदर अवसर हमें प्रदान किया। भोर के समय में हम तेरे भवन में उपस्थित होकर सामूहिक रूप से तेरी स्तुति आराधना कर सकें, तुझे धन्यवाद दे सकें, इनकी तमाम आशीषों के लिए और ये अवसर तूने हमें दिया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद करते हैं। और तमाम लोगों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, इस समय तेरे भवन में उपस्थित नहीं हो सके, अपने घरों से निकले हैं प्रभु, उनके ऊपर अपने रक्षा का सहायता का हाथ रख, ताकि वे सब यहाँ पर उपस्थित होकर तेरी आशीष को ग्रहण कर सकें। बात है परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, तूने हमें ऐसे देश में रखा है जहाँ पर हम स्वतंत्रतापूर्वक अपनी स्तुति आराधना कर सकते हैं। खासतौर पर वो हम अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं। ये जीवित कलीसिया है, इसके पाठमान के लिए, लोग मंडल के लिए हम प्रार्थना करते हैं। उन्हें तूने नियुक्त किया है प्रभु कि वे यहाँ पर एक चरवाहा के रूप में प्रभु भेड़ों के सदस्य प्रभु हम सबको एकत्रित करने वाले हो सकें, तेरे वचन से हमें अवगत कराने वाले हो सकें और अपने जीवनों को हम सुधारने के लिए हमारे साथ में मिलकर हम इस प्रकार हम उपन्यास के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्हें भी तूने अवसर प्रदान किया प्रभु कि वे हमारी बीच में आकर समय समय पर अपने वचनों के, तेरे वचनों के द्वारा हम सबकी सेवकाई, हम सबकी अगुवाई कर सकते हैं। माता परमेश्वर उन्हें भी अपनी आशीष से प्रदान कर। हम राजा मैं के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन्होंने एक जवाबदारी दी है इस कलीसिया के का संचालन सही तरीके से करने वाले हो सके, ताकि कलीसिया सुव्यवस्थित रूप से प्रभु के ऑर्गेनाइज ढंग से तरीके से संचालित हो सके, ताकि इस कलीसिया के द्वारा कलीसिया के प्रत्येक लोगों के द्वारा तेरी महिमा प्रकट हो सके। और हम बहुत से लोगों को अपने आचरण के द्वारा, अपने आचरण व्यवहार के द्वारा तेरी महिमा को प्रकट करने वाले हैं। परमेश्वर उन्हें हमने यहाँ अवसर प्रदान किए हैं, तेरे भवन में उपस्थित हैं। हम तमाम लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं तो इस समय शारीरिक रूप से काफ़ी दुर्बल हैं, तकलीफ में पड़े हुए हैं, बिस्तरों में हैं, परंतु तो वो तेरी ओर देखते हैं क्योंकि चंगाई देने वाला दयालु परमेश्वर। उनका इलाज चाहे कहीं भी होता है, घरों में होता है, अस्पतालों में, परंतु चंगाई जब तेरे द्वारा ही प्राप्त करने की लालसा रखते हुए तेरी ओर निगाह रहे हैं, उनको भी तरसना, उन्हें भी चंगाई दे, क्योंकि बहुत से लोगों को उन्हें चंगाई प्रदान की है। हम लोगों ने उससे प्रार्थना निवेदन किया और उन्हें प्रभु अपने हाथों से स्पर्श करके पैरों के बड़े होने का अवसर प्रदान करा, शक्ति प्रदान की। परमेश्वर हम सबको प्रभु प्रदान कर, ताकि वे सब लोग
प्रभु के जीवनों में प्रभु विभिन्न तरीके की समस्याएं थी। प्रभु उनके लिए हमने प्रार्थना निवेदन किया, प्रभु उन्हें सब कुछ सुना प्रभु, और उन्हें उन्हें आशीषित किया है प्रभु, और वे आज के जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। मानदार पिता परमेश्वर, हम तमाम लोगों के लिए प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, जो किसी कारण से इस भवन में उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए विशेष प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, जो उनकी समस्याओं को दूर कर, उनकी कठिनाइयों को, उनकी बाधाओं को दूर कर दो, ताकि वे लोग तेरे भवन में आ सकें तो तेरी हम समय विशेष करके प्रभु अपने आज के वक्त की प्रार्थना करते हैं तो सारी भरपूर किया है प्रभु, ताकि उन्हें तेरे वचन को यहाँ आकर प्रचार करने वाले हैं उन्हें छू प्रभु, और उन्हें उनकी अगुवाई प्रदान करते हैं, ताकि वो तेरे वचनों को यहाँ पर हम सब के बीच में रख सकें, ताकि हम सब उसे ग्रहण करने वाले उन्हें अपनी अगुवाई करना है। माता पिता परमेश्वर, आगे के समय के लिए जो कुछ प्रार्थना करते हैं तो आने वाले समय में जो हम सब प्राप्त हुआ हमारा सहायक हो, ताकि हम प्रत्येक के जीवन के द्वारा भविष्य को देख सकें। सारी बातों में मुझे आदर और महिमा देते हुए अपने उद्धार करता हूँ के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे बाप तुझे आसमान पे है, तेरा नाम मुबारक होना चाहिए, तेरी बादशाह करे, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह से हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, तो भी हमारे कसूरों को माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी ही हो। आमीन। ईश हमारे साथ, ईश हमारे साथ, आशीष में तू दे, और शांति कर आइए हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संगीता 67। अब मैं अनुरोध करूंगा, हमारे बीच प्रेम भाई हैं, प्रेम आशीष, वो हमें पढ़ने में अगुवाई करेंगे। हम बारी बारी से पढ़ने के लिए निकालेंगे। भजन संगीता 67 1 to 7 पढ़ेंगे, और आखिरी पर हम साथ में पढ़ेंगे। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आइए साथ में पढ़ें। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर के देशों के सब लोग उनका भाई मानेंगे। Yeah.
मिस्टर विल्सन जे एंड्रूज हैं, उनके द्वारा हम लोग एक विशेष गीत सुनेंगे। तेरे हजूरी में हम घुटने टिकाते हैं आज, मेरी खूबी नहीं तेरे फजल, केवल तेरे पास आता हूँ मैं। राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। राजा की स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे मेरा तेरा नाम। आसमान जमीन झुके करती तेरा सदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन झुकी करती तेरा सदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। मेरे गुनाहों के वो तेरे फसल, तू पापों के सारे दूर हो। तूने मुझे बेटा कहलाया और मैं तो प्यारे कहलाया तूने। राजा की हो स्तुति, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। राजा की स्तुति हो, राजा की हो महिमा, ऊंचा रहे तेरा नाम। आसमान जमीन को झुकी करते तेरे सदा, ऊंचा रहे तेरा नाम। Praise God, thank you. अपने ले लीडर के रिपोर्ट्स को हम लोग सुनेंगे, क्योंकि साल भर के बाद एक ऐसा मौका होता है कि कांग्रेगेशन के सामने हमारे जो ले लीडर हैं वो अपनी रिपोर्ट हमें सौंपते हैं। इससे पेशतर कि वो हमारे अपने रिपोर्ट को सबमिट करें या सुनाएं हमें। मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे बीच अभी तुरंत एक प्रेयर रिक्वेस्ट आई है मिसेस उमा दीप, जिनके कि हस्बैंड की तबीयत काफ़ी नासाज है, उनके लिए अवश्य प्रार्थना करें ताकि वो जल्द से जल्द शिफाई पा सकें। आइए अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएं। हमारे जीवन में सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, तुम्हारे उत्तम आशीषों के लिए जो हमें देता है पिता। हम इस वक्त खास तौर से प्रार्थना करते हैं बहन उमा के हस्बैंड की। पिता, बीमारी के कई नाम हो सकते हैं, पर उन सब नामों से बढ़ के तेरा नाम है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उन भाई बच्चों के चंगाई दे। जो बीमारी है पिता, वो उनके शरीर से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाए और वो शिफा को पाके तेरे लिए गवाही का कारण बनना है पिता। उन भाई को, उन डॉक्टर्स को जो उनका इलाज करते हैं, उन सबको तेरे हाथों में तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता कि उनको छू के चंगाई दे, ताकि अपनी सारी कमजोरियों से, सारी बीमारियों से नजात पाके पिता वो तुझे धन्यवाद दे सकते। हम पूरे परिवार का समर्पण पिता तेरे हाथों में करते हैं और हमारा विश्वास है कि तूने हमको छू के चंगाई दी है।
हम तेरा धन्यवाद करते हैं इस चंगाई के लिए। और फिर से उस परिवार को पिता तेरे हाथों में देते हैं और होने दीजिए कोई भी बीमारी, कोई भी परेशानी उनको छूने ना हो। इस छोटी सी प्रार्थना प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण करें। आमीन। सबों को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज ये मौका दिया कि हम लेमन संडे, या जिसे हम मेथोडिस्ट मेन के रूप से अपने कलीसिया में जानते हैं, वो संडे हम मनाने वाले हो सके। और मैं खासतौर से धन्यवाद देता हूँ अपने चर्च की पास्टरी कमेटी को, जिन्होंने मुझे इस पद पे चुना ताकि मैं इस पद पे रह के कार्यों को कर सकूँ। इस वक्त हम खासतौर से याद करते हैं स्वर्गीय मिस्टर विनोद गिलबर्ट को, उनकी सेवाओं जो इस पद पे रह कर उन्होंने करी है, और उनके देहांत के बाद ये पद मुझे दिया गया। तो आज हम अपनी श्रद्धांजलि में उनको अर्पित करते हैं और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे इस सेंट्रल मेथोडिस्ट चर्च हिंदुस्तानी में हर एक विंग बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें से एक है मेथोडिस्ट में या लेमन, जिसमें हर एक एज ग्रुप के लोग पाए जाते हैं, जिसमें सबसे सीनियर हैं लाल अंकल, दिलीप दास अंकल, विल्सन अंकल, और जिन्होंने इस कमेटी का मार्गदर्शन पूरी ईमानदारी के साथ किया है, और जब भी हमें ज़रूरत रही है वो हमेशा हमारे लिए मौजूद थे। मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी कमेटी के हर एक मेंबर का, जिन्होंने हर कार्य को बखूबी निभाया है, चाहे वो हमारे पासवान की गैर मौजूदगी में रात 8:30 बजे की प्रार्थना सभा का संचालन करना हो, या फिर रविवार की आराधना में शामिल होना। मैं कलीसिया को इस बात से ज़रूर वाकिफ कराना चाहूँगा कि हमारे मेथोडिस्ट मेन के 2 जवान लोगों ने ये बोझ अपने ऊपर लिया कि जो लोग इस कलीसिया से किसी वजह से दूर हो गए या किसी बीमारी के कारणवश नहीं आ पाते हैं, उनके घर जाके उनसे बात करके उनके लिए प्रार्थना करते हैं और उनको वापस इस कलीसिया में लाने का प्रयास करते हैं। मैं लाल अंकल और विल्सन अंकल का इस जज्बे की सराहना करते हुए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपको इसी तरह से इस्तेमाल करे। मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मेथोडिस्ट में अकेले काम नहीं करता, हम चर्च की हर एक विंग के साथ मिलकर काम करते हैं, चाहे वो WSS हो, यूथ हो, क्वायर हो, या चर्च की कोई और कमेटी हो। और हमारा प्रयास रहता है कि हम कलीसिया की उन्नति के लिए कार्य कर सकें। मैं इस वक्त खास तौर से धन्यवाद देना चाहूँगा मिस्टर राजू का, जिन्होंने हर वक्त सहायता करी है हमारी इस कमेटी की, ताकि हम बखूबी इस कमेटी में रह के इस कलीसिया के लिए कार्य करने वाले हो सकें। और अंत में मैं सिर्फ ये बात कह के ख़त्म करूँगा कि आपने देखा होगा हमारे मेथोडिस्ट में हर एक एज ग्रुप के लोग हैं, चाहे वो 30+ हो या वो 60+ हो, हर एक एज ग्रुप के लोग हैं। इसलिए एंड में ज़रूर मैं एक बात कह के ख़त्म करूँगा कि हमारे ये सारे जो एज ग्रुप के लोग हैं वो इसलिए हमारे यहाँ पाए जाते हैं मेथोडिस्ट में, क्योंकि वी आर यंग बाय हार्ट बिकॉज एज इज जस्ट अ नंबर। का धन्यवाद हो कि इतने सुंदर से संक्षिप्त रिपोर्ट में उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल को उद्धृत किया। मैं अपने कलीसिया की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। स्पेशल सॉन्ग है कोई
पेशतर की हम अपनी सूचनाओं को ध्यानस्थ करें। मैं आप सबों से अनुरोध करना रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हम सब हमारे बीच मिस्टर मुकुल प्रसाद जी हैं, जो कि फीवा इंडिया की तरफ से हैं। वो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, इंडिया की जो ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की जो भूमि है उस तरफ अपने प्रचार को अंजाम देते हैं। वो एक्चुअली चर्च रिलेशनशिप मैनेजर हैं और ख़ास तौर से सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि वो जवान बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं और बहुत ही बाखूबी उन्होंने अभी तक अंजाम दिया है। और मैं चाहता हूँ कि उनको हम अपनी चर्च की ओर से वेलकम करें। और मैं अनुरोध करूँगा, हमारे बीच हमारे सबसे सीनियर लेमन लाल अंकल हैं। लाल अंकल प्लीज़, उनका हमारे बीच जो मिस्टर मुकुल प्रसाद का, जो कि आज के वचन को हमारे बीच में शेयर करेंगे। अज़ीज़ों, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने ये सुंदर समय दिया हम लोग को कि हम इस इबादत का हिस्सा बन सके। लेमन संडे के रूप में हम अपने इस चर्च की इबादत को अंजाम दे सकें। और ख़ास तौर से परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता भाई मुकुल प्रसाद तशरीफ़ लाए हैं। मुकुल प्रसाद जी जो है वो फीबा इंडिया के साथ एसोसिएटेड है। और जैसे कि इंट्रोडक्शन में बताया गया, फीबा इंडिया एक बहुत ही पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इवेंजलिज्म थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया करती थी। और अब जैसा कि अभी उनसे डिस्कस हो रहे थे, तो हम लोग इसको फीबा रेडियो के नाम से जानते थे क्योंकि रेडियो पे इसके प्रोग्राम्स आते थे। लेकिन अब फीबा जो है वो रेडियो तक सीमित नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और विभिन्न प्रकार से वो लोग प्रचार में जुड़े हुए हैं। आप सबसे अनुरोध है कि जब हम फीबा के बारे में बात करते हैं तो अवश्य अपनी प्रार्थनाओं में इस ऑर्गेनाइजेशन को याद रखें, ताकि परमेश्वर का प्रचार जो है वो इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से, जितने भी लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं उनके माध्यम से परमेश्वर का कलाम जो है वो और दीगर स्थानों तक पहुंच सके और लोग जो है वो परमेश्वर के इस कलाम का फ़ायदा हासिल कर सके। ये परमेश्वर का इंतज़ाम है कि आज उनकी अगुवाई में हमारे बीच में फीबा इंडिया से मिस्टर मुकुल प्रसाद जो है वो तशरीफ़ लाए हैं और हम अपनी कलीसिया की ओर से आपका स्वागत करते हैं सर। Thank you so much for accepting our invitation and being present here with us on this very special day which is known as the Layman Sunday or the Laity Sunday. अजीज़, जब हम लेमन बोलते हैं तो इसमें ये केवल मेन नहीं बल्कि विमेन भी इसमें एसोसिएटेड रहते हैं। लेकिन कुछ कारणवश एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि WSCS जो है वो अलग संडे करती है और लेमन जो है वो अलग संडे करते हैं, जिसको हम मेथोडिस्ट मेन कहते हैं। और हमारे लीडर साहब ने बहुत ही खूबसूरती के साथ इस डिफरेंस को भी बता दिया कि हमारे यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं वो विभिन्न एज ग्रुप के हैं, बड़े से लेके छोटे तक। और उन्होंने जो एंड किया वो बोला वी आर ऑल यंग एट हार्ट। बट देन वन थिंग विच वी नीड टू नोटिस इज कि ये लेमन जो है ये मल्टी टैलेंटेड लोग हैं, मल्टी फैसिलिटेड लोग हैं, इनकी मल्टी पर्सनालिटीज़ हैं। और जैसा कि उन्होंने शेयर किया कि जब हमारे लेमन जो है वो दूसरे लेमन के घर, दूसरे लोगों के घर जाते हैं फॉर ले विजिटेशन, उसका एक प्रतीक हमारे सामने अभी रखा गया कि हम एक बार में, हम लेमन जो है, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं बताना मांग रहा हूँ, हम लेमन जो है वो एक समय में, एक क्षण में हम कई चीज़ें कर सकते हैं। उसका खासा नमूना हमारे सामने आया था कि जब हम गिटार भी गा सकते हैं, हम माउथ ऑर्गन गा सकते हैं, हम गाना भी गा सकते हैं और हम परमेश्वर की स्तुति के लिए कुछ भी कर सकते हैं एक ही बार में, एक ही व्यक्ति। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये मेथोडिस्ट मेन जो है, अगर हर व्यक्ति के अंदर इतनी मल्टी टैलेंटेड है वो लोग,
तो कितने अच्छे से वो चर्च को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। और ये हमारा प्रिविलेज है, हमारे परमेश्वर का अनुग्रह है हमारी कलीसिया के ऊपर कि हमारे बीच में ये तमाम लोग जो है वो हैं जो कि चर्च को अंजाम दे रहे हैं। तो थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द कॉन्ग्रीगेशन, थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द पास्टर कमिटी एंड कॉन्फ्रेंस, उन तमाम लेमन के लिए जो कि चर्च की सेविकाई में तत्पर और तैयार रहते हैं। हमारे चर्च के जो अनाउंसमेंट्स हैं वो इस प्रकार से है। हमारी संडे की वर्शिप सर्विस हर संडे हर रविवार को सुबह 9:30 बजे अंजाम दी जाती है। ये सर्विस लाइव भी टेलीकास्ट की जाती है फेसबुक लाइव पे उन तमाम लोग के लिए जो चर्च आने में असमर्थ हैं, और इसका ट्रंकेटेड वर्जन जो है वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है उन लोगों के लिए जो कि समय से नहीं देख सकते हैं, शाम को या अपने लेजर टाइम पे वो लोग इस सर्विस का आनंद लेना चाहते हैं, परमेश्वर के वचनों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, उनके लिए ये यूट्यूब पे अवेलेबल है। आपसे अनुरोध है कि जब ये लिंक आपके पास आता है इस बुलेटिन के मार्फत, तो आप अपने अजीज़ों के साथ शेयर कर सकते हैं इस लिंक को, ताकि और अधिक तरीके से परमेश्वर के वचन की मनादी हो सके। हर शाम को मंडे से लेकर फ्राइडे तक 8:30 बजे कलीसिया के लोग जो हैं वो गूगल मीट पे मीट करते हैं, शिरकत करते हैं, और उस समय हम इंटरसेसरी प्रेयर्स करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनके को प्रेयर की आवश्यकता है। एंड अजीज़ों, जब हम वचन पे मनन करके प्रार्थना करते हैं तो एक डिफरेंट सा अनुभव हर उस व्यक्ति के हृदय में होता है जो इस सर्विस से एसोसिएट होता है। आपको भी इनविटेशन है, जब ये लिंक आपके पास आपके मोबाइल पे व्हाट्सएप के मार्फत जाता है, आप इस लिंक पे अवश्य क्लिक करें और इस संगति का फ़ायदा आप लोग हासिल करें। जिनको की परेशानी है, जिनको कि किसी प्रकार का मेंटल टेंशन है, और ख़ास तौर से वो लोग जिनको प्रार्थना की आवश्यकता है, आपसे खास तौर से इन्विटेशन है, आप आइए और प्रभु के साथ समय बिताइए। 8:30 बजे शाम को आपकी परेशानियों का, आपकी जो मेंटल अनस्टेबिलिटी है उसका फ़ायदा आपको अवश्य होगा अगर आप इस संगति में रहें और कलीसिया के साथ मिलके आप प्रार्थना अवश्य करें। सैटरडे को मॉर्निंग से लेके शाम तक का प्रोग्राम होता है, और ये प्रोग्राम जो है ये कलीसिया की जो इंतज़ामात हैं और जो बाइबल की हिदायतें हैं उसके अनुसार फास्टिंग एंड प्रेयर का समय होता है सैटरडे का, जब हम अपने आप को तैयार करते हैं। कलीसिया के अजीज़ जो है वो फास्ट करते हैं मॉर्निंग से लेके शाम को 4 बजे तक, और उसके बाद 6 बजे हम एक बार फिर से गूगल मीट पे मीट करते हैं। इस सर्विस का भी लिंक आपके पास आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में जाता है, और इस समय हम अपने आप का आंकलन करते हैं। ये वो समय होता है जब हम प्रार्थना में अपना समय व्यतीत करते हैं और हम परमेश्वर के वचन के अनुग्रह में, वचन की रोशनी में, उसके नूर में हम अपने आप को सेल्फ असेस करते हैं, इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, और फिर हम परमेश्वर से इसी बात की प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको तैयार कर और नए सिरे से स्टार्ट करने का मौका दें। कल का जो टॉपिक था वो हम लोगों ने प्रार्थना का पे गौर किया और रिफाकत पे गौर किया था कि फेलोशिप में रह के हम कैसे एक दूसरे को माफ़ कर सकते हैं। अजीज़ों, आने वाले जो प्रोग्राम्स हैं वो हमारे इस प्रकार से हैं। 1 तारीख को ऑल सेंट्स डे है, 2 तारीख को ऑल सोल्स डे है, और 6 नवंबर को संडे स्कूल के बच्चे जो हैं वो चर्च की जो इबादत है उसको कंडक्ट करेंगे, और साथ में होली कम्युनियन की सर्विस जो है, होली कम्युनियन की विधि जो है उसको भी अदा किया जाएगा। 12 तारीख यानी कि सैटरडे के दिन MYF के जितने भी जवान हैं उन्होंने एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम रखा गया है वॉइस ऑफ यूथ, और ये प्रोग्राम के 2 हिस्से हैं, एक है म्यूजिकल कॉन्क्लेव और एक है सिट एंड ड्रॉप कंपटीशन, और उसमें सहभागिता के लिए इट्स एन एक्यूमेनिकल प्रोग्राम। सारी जितनी भी कैलकाटा और बाहर के जितनी भी चर्चेस हैं उनको इनवाइट किया गया है, और मैं बहुत ही गर्व के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से एक रिस्पांस हमको मिल रहा है। और ये जो है पहले ये चर्च का प्रोग्राम था, चर्च के जो हमारे जो चर्च के MYFers हैं उन्होंने इसको इनिशिएट किया, लेकिन इसकी अच्छी रिस्पांस को देखते हुए ये प्रोग्राम अब रीजनल कॉन्फ्रेंस के लेवल पे हो रहा है, और जितने भी चर्चेस हैं रीजनल कॉन्फ्रेंस के, हमारी बंगाल कॉन्फ्रेंस के जितने भी चर्चेस हैं, CNI के जितने भी चर्चेस हैं, कैथलिक चर्चेस, बैप्टिस्ट चर्चेस, और जितने भी अलग अलग डिनोमिनेशन के लोग हैं, वो सब एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे
आ रहे हैं और इस प्रोग्राम के लिए आपकी आवश्यकता है प्रार्थनाओं की, आपकी आवश्यकता हो किसी प्रकार से अगर आप हेल्प कर सकते हैं बच्चों की, तो आपको हम लोग इनकरेज कर रहे हैं कि आप लोग बच्चों को इनकरेज करें इस प्रोग्राम के लिए, प्रार्थना करके, इसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट देके और इसमें प्रेजेंट होके। ये प्रोग्राम 12 तारीख को कैलकाटा बॉयज़ स्कूल के जो ऑडिटोरियम है, जो चैपल हॉल है, उसमें यह प्रोग्राम जो है अंजाम दिया जाएगा और इसमें लंच की और बाकी जितने भी मील्स हैं उसकी भी व्यवस्था करी गई है। 13 तारीख को संडे को यूथ संडे है और इस दिन का जो प्रोग्राम है वो हमारे MYF के जवान जो है इस सर्विस का संचालन करेंगे और साथ ही साथ जो बच्चों के लिए WSCS की लेडीज़ जो है, जो सोशल कमेटी है, उसके द्वारा एक छोटा सा प्रोग्राम आयोजित किया गया है जो कि बच्चों को ऑनर करने के लिए, क्योंकि द नेक्स्ट डे विल बी चिल्ड्रंस डे। और आपको बताने में मुझे बहुत ही गर्व है कि हमारे MYF के जवानों ने जिनको जज के रूप में और ख़ास वक्ता के रूप में इनवाइट किया है वो मिस्टर विपिन मैसी हैं। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च की क्वायर जो है, जिसके कि आप गाने हम बहुत ही फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उनके जो लीड सिंगर हैं मिस्टर विपिन मैसी, वो हमारे बीच में होंगे एज द चीफ वक्ता, एज द स्पेशल स्पीकर ऑन दी 13th of November। 20 तारीख को WSCS की बहनें जो हैं वो सर्विस का संचालन करेगी, वो WSCS संडे होगा। अनुरोध है कि MYF के बच्चे और WSCS की लेडीज़ जो हैं वो सर्विस के बाद मीटिंग करके इस प्रोग्राम को फाइनल करके हम लोग को दे दें ताकि बुलेटिन जो है वो समय से प्रिंट हो सके। 27 तारीख यानी कि नवंबर का जो लास्ट रविवार है वो फर्स्ट संडे ऑफ एडवेंट होगा और उसके बाद हम एडवेंट सीजन में प्रवेश करेंगे और वही दिन सर्विस के बाद पास्टरेट कमेटी की मीटिंग होगी। तो जितने भी मेंबर्स हैं वो कृपया करके अपने समय को बचा के रखें और इस मीटिंग में अवश्य शिरकत करें, क्योंकि इस मीटिंग के बाद जितने भी क्रिसमस के प्रोग्राम्स हैं चर्च के उनको फाइनलाइज किया जाएगा और बुलेटिन जो है, स्पेशल बुलेटिन जो क्रिसमस का बुलेटिन होता है वो प्रिंट हो सके, तो उसके लिए आपकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 27 तारीख को चर्च सर्विस के बाद पास्टरेट कमेटी में। 4 तारीख यानी कि दिसंबर का जो फर्स्ट संडे है वो हार्वेस्ट संडे के रूप में मनाया जाएगा और हम खुदावंद के हजूर अपनी जो भेंट है उसको लेके आएंगे और उसके बाद बदस्तूर जो ऑक्शन होता है चर्च का, वो ऑक्शन भी उसी दिन किया जाएगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन तमाम प्रोग्राम्स को याद रखें। ये प्रोग्राम्स आपके पास बुलेटिन के मार्फत भेजे जाते हैं, आपके मोबाइल्स में है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में। अगर किसी के पास ये बुलेटिन नहीं पहुंच रहा है तो सर्विस के बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका नंबर जो है वो अपडेट किया जा सके, रजिस्टर किया जा सके। साथ ही साथ एक और अनाउंसमेंट है, बहुत से मेंबर्स ने अपने आधार कार्ड की कॉपीज़ अभी तक जमा नहीं करी है, विच इज़ कॉजिंग अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। तो आपसे अनुरोध है कि आप लोग अपने आधार कार्ड की जो कॉपीज़ हैं साइन करके वो चर्च सेक्रेटरी को या मेंबरशिप रिकॉर्ड चेयरमैन जो है मिसेस मनीषा ईबल, उनको आप लोग दे दें ताकि जो चर्च का जो अटेंडेंस रजिस्टर है, जो चर्च का मेंबरशिप रिकॉर्ड है, उसको हम लोग अपडेट कर सकें। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट, इट्स इम्पेरेटिव फॉर अस टू हैव डिटेल्स ऑफ ऑल द मेंबर्स। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप लोग इन इतलाओं को आप लोग जो है वो जल्द से जल्द कंप्लीट कर सकें। एक बारी फिर मैं अपनी कलीसिया की ओर से अपने MYF के जितने भी जवान हैं उन लोग को प्रोत्साहित करने के लिए आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें ताकि ये MYF का प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से हो सके। और साथ ही साथ मैं अपने मेथोडिस्ट मैन को कॉम्प्लीमेंट करना चाहूँगा आज की सर्विस के लिए। मे गॉड बी ग्लोरीफाइड थ्रू योर सर्विसेज। ये मौका होगा कि हम अपने पवित्र शास्त्र के वचन की ओर जाएंगे। तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे बीच आज का वचन जो पाया जाता है प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 44 से 49 पद तक। हम वचन से देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 13वां अध्याय पद 44 से 49, जहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। अगले सब्त के दिन नगर के प्राय सब लोग परमेश्वर का वचन सुनने को इकट्ठा हो गए, परंतु यहूदी भीड़ को देखकर डाह से भर गए और निंदा करते हुए पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा,
अवश्य था कि परमेश्वर का वचन तुम्हें पहले सुनाया जाता है, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के योग्य नहीं ठहराते, तो देखो हम अन्य जातियों की ओर फिरते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमें यह आज्ञा दी है, मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया है, ताकि तू पृथ्वी की छोर तक उद्धार का द्वार हो। यह सुनकर अन्य जाति आनंदित हुई और परमेश्वर के वचन की बड़ाई करने लगी, और जितने अनंत जीवन के लिए ठहराए गए थे उन्होंने विश्वास किया। प्रभु का वचन उस सारे देश में फैलने लगा। परमेश्वर अपने वचन को पढ़े और सुने जाने आशीष। जमात से अनुरोध है कि कृपया खड़े हो जाएं। ये तमाम कॉमन गीत हैं, तो इसको हम लोग बड़ी खुशी के साथ आनंदित पूर्वक अपने हाथ ताली को बजा करके खुशी से परमेश्वर की जय जयकार करें। आइए आज अपने आप को पहले तैयार करते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। एक साथ मिलकर उसकी स्तुति गाएंगे और कहेंगे, ओ तेरी स्तुति
परमेश्वर से प्रार्थना करें और कहें पिता तेरी इच्छा हमारे जीवन में पूरी होने वाली हो। तेरी इच्छा मैथ्यू 28 18 से 20। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बात जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मनाना सिखाओ,
और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। ईश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह सभी को। और कुछ जाने पहचाने लोग और कुछ ऐसे लोग जिनसे बहुत साल पुराना रिश्ता है, उन लोगों को देखकर अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ पे पहले आ चुका हूँ, आज से 12 साल पहले। ठीक इसी जगह पर मैं मतलब एक क्वायर के साथ गाना गाया था हम लोगों ने। काफ़ी अरसे पहले की बात है, 2010 की बात है। 2010 वो महीना शायद दिसंबर रहा होगा। और उस वक्त मैं कॉलेज स्टूडेंट था और परमेश्वर को मैं जान रहा था उस वक्त। और मज़े की बात यह है कि मैं अभी भी जान रहा हूँ, है ना, हर दिन नए रीति से। और आज मैं सही मायने में उत्साहित हूँ कि मैं परमेश्वर का वचन आपके सामने रख पा रहा हूँ। एंड इट्स रियली अ प्रिविलेज फॉर मी। मेरे लिए सही मायने में ये मतलब क्या बताऊँ मैं, सौभाग्य की बात है कि मैं परमेश्वर के वचन को आप लोगों के साथ बांट पा रहा हूँ। और आज जिस चीज़ के बारे में मैं बताना चाहूँगा, या ये मेरी प्रार्थना है, मेरी दुआ है कि खुदा आप लोगों से बात करे, वो है हमारे ज़िंदगी के उद्देश्य के बारे में, है ना। जीवन का मकसद क्या है। और वो सिर्फ एक ही चीज़ है, क्या कि परमेश्वर ने हमें आशीष दी है ताकि हम दूसरों के लिए आशीष बने, है ना। तो आज का शीर्षक यही है कि आशीर्वाद बनने का आह्वान। परमेश्वर ने हम सबको बुलाया है। वी ऑल ऑफ अस वी हैव अ कॉलिंग। हम सबके ऊपर परमेश्वर का एक बुलावा है, बुलाहट है। और वो क्या है? वो ये है कि हम दूसरों के लिए आशीर्वाद का कारण बने। मैं ये उदाहरण हमेशा लेता हूँ कि रास्ते में शायद अगर आप लोग भी पीछे मुड़े, आप लोग देख पाइएगा, कुछ लोग चल रहे हैं, बस में कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग ऑटो में हैं, कुछ लोग टैक्सी में हैं, है ना। उन लोगों में और हम लोग जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनमें सिर्फ एक ही फर्क है, सिर्फ एक फर्क। ये नहीं कि हम लोग अंदर हैं, वो लोग बाहर हैं। फर्क ये है कि परमेश्वर ने अभी तक उन्हें नहीं चुना, हमें चुन लिया है। बस यही फर्क है और कोई फर्क नहीं है। मैं जानता हूं मैं किस जगह से आता हूं, मुझे अपनी औकात मालूम है कि परमेश्वर ने मुझे कहां से उठाया। मैं सही में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि अगर मैं धन्यवाद भी अगर कहूं तो वो शब्द भी कम पड़ेगा, है ना, परमेश्वर की लिए चीज़ों को, है ना। और ये मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मैंने किया, नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर था, इसीलिए उन्होंने किया, जो किया उन्होंने किया। और इसीलिए आज का ये शीर्षक है आशीर्वाद बनने का आह्वान। और 4 चीज़ें मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा और फिर कुछ शास्त्रों को पढ़ूंगा। 4 चीज़ें। पहली चीज़ क्या है? केवल यहोवा ही परमेश्वर है। आप लोगों को लग रहा होगा ये वाज़ेह बात क्यों कर रहा है मुकुल भाई, ये वाज़ेह बात मतलब इतनी, मतलब ये तो सबको मालूम है, यहोवा परमेश्वर है, यीशु मसीह हमारा परित्राता है, हम सभी मसीही हैं, हम लोग आराधना करते हैं मसीह की। तो ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? सिर्फ एक ही कारण है
कि बहुत बार या शायद कई बार मेरे लिए तो होता है कि हर दिन मैं जब मुझे नहीं मालूम आप लोगों के साथ क्या सिनेरियो है, लेकिन मेरे साथ तो होता है कि हर दिन मेरे ज़िंदगी का यही एक स्ट्रगल है कि मैं इस चीज़ को पढ़ पाऊँ। मैं सही बताता हूँ, कितनों को लगता है पढ़ने में ये बोरिंग लगता है, कितनों को, मैं सही बता रहा हूँ, नहीं मन करता है। मेरे 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 हड्डियों में, मेरी जान में, मेरी कुव्वत में, मेरे खून में ऐसा एक जर्रा भी नहीं है जो कि चाहता हो कि मैं मसीह का हूं। कुछ नहीं है मुझ में, कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग इन मी दैट क्रेव्स फॉर गॉड, जो कि खुदा का भूखा हो, प्यासा हो खुदा का। कुछ नहीं है मेरे अंदर, सिर्फ पवित्र आत्मा का अनुग्रह है कि मैं बचाया गया। सिर्फ पवित्र आत्मा का अनुग्रह है। प्रार्थना करना, वचन पढ़ना बहुत तकलीफ होती है। हमें से शायद बहुत लोग यहाँ पर 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे शायद हर रोज प्रार्थना कर लेते होंगे, शायद वचन पढ़ लेते होंगे। मुझसे नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा जब विल्सन सर ने यहाँ पर आकर मतलब जस्ट मेड अ कन्फेशन, उन्होंने मतलब कन्फेस किया है ना, स्वीकार किया कि जबान से मतलब मैंने लिखा है, जैसा तैसा मैंने लिखा है, तो मैं गाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। एंड आई रियली अप्रिशिएट सर ने जिस तरह से जब उन्होंने वो स्पेशल नंबर गाया, दैट वाज, वो सही मायने में मतलब एक ऑनेस्ट कन्फेशन था, है ना। हमें शायद वो दृष्टांत मालूम होगा ना, वो उन 2 लोगों का। मैं ये मतलब उदाहरण उसके लिए नहीं दे रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए, हमारे समझने के लिए, है ना। यीशु मसीह कहते हैं कि मंदिर के बाहर 2 लोग खड़े थे, एक था फरीसी और एक था एक डकैत या पापी या खूनी चोर। और जो फरीसी था वो बोल रहा है कि परमेश्वर मैंने तेरे लिए ये किया, वो किया, यहां गया, वहां गया, है ना, ये पहाड़ चढ़ा, वो नदी पार की, मैंने इतना कुछ किया मैंने तेरे लिए, मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मेरे पापा मुझे आप आशीर्वाद दीजिए, मैं तो आपका भक्त हूं। और दूसरी ओर वो डकैत, वो चोर अपने कपड़े फाड़ कर, अपने सिर पर राख मलकर बोलता है कि या खुदा मुझे मुआफ कर कि मैं गुनहगार हूं, कि मुझे तू नजात दे। और फिर मसीहा पूछते हैं अपने शागिर्दों से, है ना, अपने मुरीदों से कि बताओ किसे मुआफी मिलेगी। और फिर उनके मुरीद बोलते हैं कि हाँ, उसने जिसने अपने गुनाहों की मुआफी मांगी। क्योंकि सही मायने में गुनाहगार तो सबको ही है, सही मायने में गुनाहगार तो सबको ही है। लेकिन कितने लोग हैं हम लोग जो कि सही मायने में इस चीज को हर दिन है ना स्वीकार करते हैं, अंगीकार करते हैं, अपने जहन में इस बात को बोलते हैं कि या खुदा मैं गुनहगार हूं और तू ही और इकलौता तू ही मेरा नजात दहिंदा है। देखिए परमेश्वर को हम लोग क्या बोलते हैं, माई लॉर्ड माई गॉड, राइट, वी कॉल, हम लोग गॉड बोलते हैं। बाय द वे परमेश्वर को परमेश्वर शैतान भी बोलता है ना। लेकिन परमेश्वर को शैतान अपना प्रभु नहीं बोलता है। तो बहुत सावधानी बरतनी चाहिए हमें, हम जब परमेश्वर को प्रभु बोल रहे हैं। इसका मतलब क्या बताइए तो, कि प्रभु मतलब क्या, मतलब मैं उसका चेला, मतलब वो जो बोलेंगे मैं सो मैं करूंगा। परमेश्वर बोल के हम लोग बच सकते हैं, बहुत अच्छी बात है परमेश्वर। लेकिन अगर आप उसको प्रभु बना रहे हैं, रिसेंटली चूंकि यंग लोगों के साथ ही इंटरेक्शन होता है, उनके साथ ही उठना बैठना होता है मेरा, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में हम लोग सुसमाचार देने के लिए जाते हैं टू गिव लीडरशिप ट्रेनिंग एंड अदर्स। तो जब पर्सनल 1-on-1 जब काउंसलिंग होती है और जब किसी से बात होता है, आजकल मैं ये चीज़ बहुत बोल रहा हूँ, मैं पहले ही आजकल ना मतलब चिट्ठा साफ कर देता हूँ स्टूडेंट्स के सामने, मैं बोल देता हूँ जो लोग जानना चाहते हैं मसीह के बारे में, मैं बोलता हूँ मत आओ यार, मत आओ, मारे जाओगे, मत आओ, प्लीज मत आओ, प्लीज डोंट बिलीव इन क्राइस्ट और एल्स काउंट द कॉस्ट। क्या कीमत है वो देख लो, चुकाने से पहले पर्स खोलो, देखो कितना पैसा है, फिर उसके बाद तुम सफर पर निकलो। और मैं बता दे रहा हूं मत आओ तुम, बहुत कठिनाई है भाई, बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट है, बहुत कठिन, डिप्रेशन में पड़ जाओगे, रातों की नींद उड़ जाएगी शायद। लेकिन हाँ, इस बात की गारंटी तो है कि जिस किसी भी मुसीबत में तुम रहो, तुम्हारे साथ कोई रहे ना रहे, दुनिया एक तरफ हो जाए, मसीहा तुम्हारे साथ रहेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन मसीहा को जो है लोगों ने उनके ऊपर थूक फेंका, उनको चपेटे मारी, है ना, क्रूस पर चढ़ाया, तो तुम्हारे साथ जो है लोग अच्छा व्यवहार नहीं भी कर सकते हैं। जान लो इस बात को, देख लो भाई, यह है कागज, साइन करना है तो आओ, और नहीं तो चले जाओ, मत आओ। मैं यूजुअली अब इस तरह से
करना पड़ता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जो है ना, आशीषों के बारे में जब सुनते भी है तो बहुत सारी चीज़ें हमारे मन में गलत धारणाएं भी रहती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों को साफ करना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है। दूसरी चीज़ क्या, कि उसने हमें सृष्टि की है और हमें हमारे पापों से आज़ाद कर हमें आशीषें दी हैं। उसने हमें सृष्टि की, हमें बनाया अपने हाथों से, हमें हमारे गुनाहों से आज़ाद किया, है ना, नजात दहिंदा बने वो हमारे लिए, हमारा कफारा दिया सलीब पर, और हमें फिर आशीषें दी। और कैसी आशीषें? सिर्फ बरकतों की आशीषें नहीं। पौलुस कहता है किस तरह की ब्लेसिंग की भी बात कर रहा है पौलुस ये भी कह रहा है, फिलिपियंस 3 अगर हम पढ़ेंगे, फिलिपियों की पुस्तक अध्याय 3 रुकू 3 में अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे पौलुस कह रहे हैं पार्टेकर्स ऑफ हिज सफरिंग, उनके कठिनाइयों में, मसीहा के कष्ट में, कष्ट का भागीदार होना, उनके कठिनाइयों की रिफाकत में रहना, उनके कष्ट के रिफाकत में रहना, उनकी मुसीबतों की रिफाकत में रहना, है ना। हम लोग एक दूसरे के साथ अपना दर्द बांटते हैं ना, ये उसी चीज के बारे में बात की जा रही है। तीसरी चीज, यही आशीषें जो हमें परमेश्वर ने दी है हमारा नजात दहिंदा बनकर, वो आशीषें हमें लोगों तक पहुंचाना है, वो आशीषें हमें लोगों तक पहुंचाना है। नाउ थिंग्स आर गेटिंग डिफिकल्ट बाय द वे, अब शायद चीजें कठिन हो रही हैं। पहला 2 पॉइंट ठीक था, परमेश्वर ने मुझे सृष्टि किया, बहुत अच्छा। दूसरा, परमेश्वर ने मेरे लिए अपने बेटे को भेजा सलीब पर कुर्बान, वो भी बहुत अच्छा, आशीषें मिली मुझे, ठीक है, कष्ट देंगे, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तीसरी चीज, हमें अपनी आशीषों को देना है, हमें अपनी जिंदगी को, हमारे पास जो कुछ भी है वो सारा कुछ देना है परमेश्वर को और परमेश्वर के लिए दूसरों को। और चौथी चीज कि हम सब मसीही जो हैं, हम परमेश्वर के, खुदा के कर्जदार हैं। बुलूस अलैहिस्सलाम, पौलुस रसूल क्या कहते हैं? रोमियो की पुस्तक है ना, अध्याय 1 और आयत 14 में वो कह रहे हैं कि मैं कर्जदार हूं सबका, यहूदियों का भी, यूनानियों का भी, सबका कर्जदार हूं। मैं उस पर आ रहा हूं। अब ये जो 4 चीजें हैं कि यहोवा मेरा परमेश्वर है और उसने हमें आजाद किया है ना, हमारे पापों का कफारा देकर, और तीसरी चीज कि हमें इन आशीषों को दूसरों तक ले जाना है, और चौथी चीज कि हम सब मसीह के कर्जदार हैं। ये 4 चीजें मैं कुछ आयतों से वाजे करूंगा आपके लिए। मैं सिर्फ पढ़ूंगा, आप लोग अगर फॉलो करना चाह रहे हैं फॉलो कर सकते हैं, अगर नोट्स ले रहे हैं नोट ले सकते हैं। उत्पत्ति अध्याय 12 2 से 3, उत्पत्ति अध्याय 12 2 और 3 क्या है, 1 2 और 3 में पढ़ूंगा। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीर्वाद दूंगा, और जो तुझे कोसे मैं उन्हें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। ऐसा नहीं कि वो अपने आप आशीषित हो जाएंगे, नहीं, तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। कौन? भूमंडल के सारे कुल, जहां के सारे लोग, दुनिया जहां के सारे लोग, ऐ अब्राहम तेरे द्वारा, है ना। दूसरा जो शास्त्र है हम लोग देखेंगे भजन संहिता 67, जो हमने पढ़ा भी है ना, हम लोग एक और बार देख लेंगे भजन संहिता 67। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। भूमि ने अपनी उपज दी है। परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देश के लोग उसका भय मानेंगे। ये कनेक्शन समझ रहे हैं? परमेश्वर आशीष हमको देगा और पृथ्वी के दूर देश के लोग
परमेश्वर का भय मानेंगे? कैसे मुमकिन है? आएंगे उस बारे में आएंगे। भजन संहिता 86 देखेंगे हम लोग, 8, 9 और 10। ये मेरी दरखास्त है, अगर सही मायने में अगर आप इस चीज को जानना चाहते हैं तो अगर सही मायने में अगर आप घर जाके भी इन चीजों को पढ़े। 86, 8, 9 और 10 क्या कहता है परमेश्वर? हे प्रभु, जितनी जातियों को तूने बनाया है सब आकर तेरे सामने दंडवत करेंगी और तेरे नाम की महिमा करेंगी, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है। केवल तू ही मेरा परमेश्वर है, क्योंकि तू महान और आश्चर्य कर्म करने वाला है, केवल तू ही मेरा परमेश्वर है। 8वां पद देखिएगा 9 और 10 मैंने पढ़ा, 8वां पद देखिएगा। हे प्रभु, देवताओं में से कोई भी तेरे तुल्य नहीं है और ना किसी के काम तेरे कामों के बराबर है। ये मैं जहां भी जाता हूं ये मैं चैलेंज देता हूं यूजुअली। आज 14 साल हो चुके हैं परमेश्वर को जानते हुए। मैं एक ऐसे घराने से आता हूं जहां पर बुत परस्ती होती है, जहां पर होती थी, मतलब मेरे मम्मी पापा दोनों है ना मूर्ति पूजा करते थे, हिंदू बैकग्राउंड से थे, और मेरे पापा के ऊपर सूफी इस्लाम का जो है प्रभाव पड़ा था। वो हजरत निजामुद्दीन औलिया के दरगाह में हर साल जो है चादर चढ़ाने जाते थे। डिफेंस मिनिस्ट्री में थे, ही हैड टू ट्रैवल अक्रॉस इंडिया। तो एक बार दिल्ली और अजमेर तो जाएंगे जरूर। तो ये तब की बात है। तो उस घराने में वहां से आज जब परमेश्वर को मैं जान रहा हूं 2009 के बाद से, मैं और जितना दिन जा रहा है मैं अपने आप को उतना ही अनवर्दी फील करता हूं, अपने आप को उतना ही गैर गुजरा फील करता हूं, और परमेश्वर को उतना ही ज्यादा महान समझता हूं। और ये भी समझता हूं कि परमेश्वर के अलावा सही मायने में कुव्वत जो है, इख्तियार, शक्ति, ताकत और सही मायने में किसी में नहीं है। अब देखिए बात क्या है, ये परमेश्वर तक ठीक है, लेकिन अगर इसे हम लोग नहीं मानेंगे ना तो कोई फायदा नहीं है। सही मायने में अगर आप यकीन कीजिएगा, यकीन करना, और इसलिए मैं बोलता हूं ये चीज कि ये चैलेंज है, मैं हर जगह बताता हूं, ये बोलता भी हूं कि अगर आप में से कोई भी यीशु मसीह के अलावा कोई जिंदा, किसी और जिंदा खुदा को जानता हूं, प्लीज मुझे आके बताइए। वांट टू नो डेस्परेटली। कोई नहीं है। मैंने देखा 14 साल में, मैंने देखा है 14 सालों में, उसके पहले भी, रादर बाकी शास्त्रों में भी, बाकी किताबों में भी, कुरान में, वेदों में मसीहा के बारे में कहा गया है। मैं उस पर नहीं आऊंगा, लेकिन फिलहाल जो मैं कह रहा हूं कि मसीहा के अलावा अगर और कोई जिंदा खुदा या नजात दहिंदा अगर आपको कोई मिले या अगर दिखे, या अगर आपने सुना हो कि हाँ मैं जानता हूं, प्लीज आई वॉन्ट टू नो हु इज दैट। आज तक मतलब 14 साल हो गए, मैंने किसी को नहीं देखा। और ये मैं बोलता हूं, दावे के साथ बोलता हूं, सिर्फ इसी बिना पर कि यकीन है मेरा कि उसने मुझे कहां से निकाला, कहां था मैं, कहां से उठाया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं उस चीज के लिए। भजन संहिता 86, 8, 10 हमने पढ़ा, 8, 9, 10। यशाया 49 का 6 पढ़ेंगे हम लोग। यशाया 49 का 6, सिर्फ एक ही आयत है। मैं क्यों इतनी आयतों को पढ़ रहा हूं, मैं ताकि बताना चाह रहा हूं पूरे कलाम से कि ये चीज कितना ज्यादा वाज़ेह है। 49:6, उसी ने मुझसे यह भी कहा है, यह तो हल्की सी बात है कि तू याकूब के गोत्रों का उद्धार करने और इज़राइल के रक्षित लोगों को लौटा ले आने के लिए मेरा सेवक ठहरे। मैं तुझे जाति जाति के लिए ज्योति ठहराऊंगा कि मेरा उद्धार पृथ्वी की एक ओर से दूसरी ओर तक फैल जाए। प्रेरितों 13:44 से 49 हमने पढ़ा है ना। प्रेरितों 13:44 से 49 में और नहीं पढ़ूंगा। प्रेरितों 16:9 भी आप लोग पढ़ सकते हैं। उसमें पौलुस एक सपना देखते हैं। सपना क्या है कि एक इंसान है मकदूनिया से, वो पौलुस को बुला रहा है, वो बुला रहा है कि आओ हमारी मदद करो। 16:9 प्रेरितों का। वहां पौलुस ने रात को एक दर्शन देखा कि एक मकीदुनी पुरुष खड़ा हुआ, उससे विनती करके कह रहा है पार उतर कर मकीदुनिया में आ और हमारी सहायता कर। ये एक अन्य जाति का एक इंसान पौलुस के दर्शन में आता है। मतलब पौलुस एक दर्शन देखते हैं कि यहूदियों से बाहर अन्य जातियों के बीच में से ये एक इंसान है जो कि बोल रहा है कि आओ और मेरी मदद करो, आओ और मुझे बचाओ, है ना। मत्ती का 9:35 से 38 हम लोग देखेंगे। मत्ती का 9:35 से 38। मैं जान रहा हूं शायद आप लोग भी सोच रहे होंगे कि ही इज गोइंग वेरी फास्ट एंड बट मत्ती का 9:35 से 38 क्या है?
यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसके लोगों पर तरस आया, तो उसको लोगों पर तरस आया। यीशु मसीह ने भीड़ को देखा और उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो, व्याकुल और भटके हुए थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर दे। हम लोग यीशु के नाम से परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करते हैं ना। यहाँ पे यीशु मसीह खुद एक प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं हमें और आपको। कभी सोचा है, कभी देखा है इस नजरिए से? यीशु मसीह ने भी प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है। मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है, जीसस क्राइस्ट प्रे टू द फादर दैट द फादर विल सेंड लेबरर्स, है ना। परमेश्वर पिता के पास प्रार्थना करो। मतलब यीशु मसीह एक मैसेज भेज रहे हैं कि कृपया करके प्रार्थना कीजिएगा पिता परमेश्वर से कि पके खेत में मजदूर कम है, उनके लिए मजदूर भेजे जाएं, है ना। यीशु मसीह खुद प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, है ना। ग्रुप का एडमिन जो है वो प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहा है, व्हाट्सएप ग्रुप का एडमिन। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल जस्ट टू रिलेट, ताकि आप लोग रिलेट कर पाए चीज़ों से। रोमियो 10:13 से 15, अच्छा मत्ती 28:18 से 20 भी हमने पढ़ा। रोमियो 10:13 से 15 क्या है? रोमियो 10:13 से 15 हमने इस पद को भी पहले पढ़ा है। रोमियो 10:13 से 15 क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि देखिए, लिखा हुआ है कि क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले? यहां पे कह रहा है जो प्रभु के नाम पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, लेकिन कोई उसके नाम पर कैसे विश्वास लेकिन किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे ले, है ना। अगर उस परमेश्वर के नाम पर हमने विश्वास नहीं किया तो नाम कैसे लेंगे, और नाम कैसे लेंगे और उसके विषय में सुना नहीं, उस पर विश्वास कैसे करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने। परमेश्वर यहां पर एक सीरीज बता रहे हैं। वो बता रहे हैं कि परमेश्वर के नाम में आजादी है, उनके नाम पे अगर यकीन करेंगे तो आजादी है, लेकिन यकीन कैसे करें? हमने तो सुना नहीं। अच्छा, सुनेंगे कैसे? कोई तो हमें बताया नहीं, और कोई बताएगा कैसे? मतलब किसी ने तो बताने वाले को भेजा नहीं। समझिए इस बात को, है ना। और आखिरी आयत फिलहाल के लिए रोमियो 1:14, रोमियो 1:14 जो कि मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, बताया था आप लोगों को। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का, बुद्धिमानियों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं। पौलुस यहां पे कह रहा है मैं सबका कर्जदार हूं, मेरे ऊपर एक बोझ है। अब आइए हम लोग वचन में जाते हैं। आई टेक जस्ट फ्यू मोमेंट्स, कुछ पल इस वचन से हम लोग देखेंगे एंड देन विल बी थ्रू। हम लोग प्रार्थना करके यहाँ पर अंजाम देंगे। भजन संहिता 67 निकालेंगे हम लोग। 67 में यहाँ पर एक प्रार्थना है, ये एक और जो कि हमने पढ़ा भी, है ना। और इन 4 चीज़ों को जो हमने देखा, इन 4 बिंदुओं को, वो हम लोग भजन संहिता 67 से देखेंगे। 4 चीजें क्या थी? कि केवल यहोवा ही परमेश्वर है, पहला। दूसरा, यहोवा ने हमें सृष्टि की, हमें पापों से मुक्ति दी और हमें आशीषें दी हैं। और तीसरा कि यहोवा चाहते हैं कि हम ये आशीषें दूसरों को दें या दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बने। और चौथी चीज कि हम सब पर एक कर्ज है। 67 मैं पढ़ूंगा, आप लोग फॉलो कर सकते हैं। परमेश्वर हम पर परमेश्वर, मैं पूछ ले रहा था कितना वक्त बाकी है, ठीक है। परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे, ये देखिए ये जो वर्ड्स है ना, इसको क्या बोलते हैं? जिससे, सो दैट, इंटरजेक्शन, हिंदी में, इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं, है ना। हिंदी में ये जो शब्द है जिससे, इससे पता चलता है कि आने वाला जो पद है वो क्यों होगा। देखिए, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष दे, वो हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए। क्यों? जिससे, कारण देखिए, व्हाट इज द रीजन? जिससे,
तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। हम लोग आएंगे उस चीज में, हाउ इज दैट पॉसिबल। परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा और मतलब मेरे घर में, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, कि मेरे घर में दावत हो रहा है और पास वाला घर खुश हो रहा है। कब? जब उसको बुलाएंगे। ऐसा नहीं कि यहां पर चिकन बन रहा है, खुशबू जा रहा है, बस वो वहीं से अरे वाह पाशेर बाड़ीते मांस रान्ना होच्छे, पास के घर में चिकन बन रहा है। नहीं, परमेश्वर हम पर अनुग्रह करे और हमको आशीष देवे, वह हम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों पर जाना जाए। तीसरी आयत, हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें। ये साम जो है, बाय द वे आई लव दिस साम इन इंग्लिश। अगर ये साम अगर आप लोग अंग्रेजी में पढ़ेंगे तो ये जो चौथी आयत है, बहुत सारी चीजें वाज़ेह हैं, इतना साफ गोई से लिखा हुआ है, लेकिन हिंदी में भी काफी साफ गोई से लिखा हुआ है, इसलिए मैं पढ़ूंगा। तीसरी आयत, हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। ये कौन कर रहा है ये दुआ? कौन कर रहा है ये दुआ? इजराइल के गिने चुने लोग। कब? आज से 2700 साल पहले। तब तो इजराइल का परमेश्वर सारे जहां का परमेश्वर नहीं था, सारे जहां के लोग इजराइल के परमेश्वर को नहीं मानते थे, लेकिन इजराइल के लोगों ने यह प्रार्थना की। देखिए कि सारे जहां के लोग, आज हम लोग यहां पर जो आराधना कर पा रहे हैं, यह साम 67 एक प्रेयर रिक्वेस्ट उस वक्त दिया था परमेश्वर के पास, इसलिए हम लोग यहां पर हैं आज। किसी ने सुसमाचार दिया आपको, मुझे। हे परमेश्वर देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। 4, दिस इज माई फेवरेट वर्स। अंग्रेजी में आई लव दिस वर्स क्योंकि इस वर्स के नाम से एक किताब भी है, जॉन पाइपर की एक किताब है, लेट द नेशंस बी ग्लैड। एक किताब है जॉन पाइपर की, लेट द नेशंस बी ग्लैड। अमेजिंग बुक। दैट बुक इज अ पार्ट ऑफ मी। मैं मतलब दैट बुक हैज एक्चुअली चेंज्ड माई पर्सपेक्टिव अ लॉट। 2013-14 की बात बता रहा हूं मैं सही मायने में अपने ज़िंदगी के मकसद के साथ जूझ रहा था उस वक्त, और पता चला मुझे कि इट्स नॉट रिवॉल्विंग अराउंड मी। मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे इर्द गिर्द नहीं घूमता है। यंग पीपल, इट्स आई वोंट से सजेशन, और आई वोंट से मतलब आप लोगों को ऐसे भी बड़े लोग सुझाव दिया करते होंगे आते जाते हर वक्त, उठते बैठते, बेटा ऐसा करो वैसा करो। सो आई वोंट बी गिविंग यू एनी सजेशंस, मैं आपको कोई सुझाव नहीं दूंगा, लेकिन जस्ट पुटिंग फोर्थ दिस इन फ्रंट ऑफ यू, आपके सामने रखना चाहूँगा कि अगर आप में से किसी को भी लग रहा है या हम में से किसी को भी लग रहा है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद मेरे चारों तरफ है, गलत। नो, आप कर लें शायद, लेकिन वो नहीं होगा। आपकी ज़िंदगी का मकसद इज रिवॉल्विंग अराउंड क्राइस्ट। आपकी ज़िंदगी का मकसद मसीहा के इर्द गिर्द घूमता है, और जब तक आप अपनी ज़िंदगी को देंगे नहीं तब तक आपको मिलेगा नहीं। ये चैलेंज है वैसे हम सब लोगों के लिए। आप जवान हैं, बूढ़े हैं, वैसे वो बहुत अच्छा भाई ने कहा कि वी आर क्या ओल्ड बाई, क्या यंग बाई हार्ट, है ना, दिल से जवान है हम लोग। सही मायने में हम लोग तो सब कोई परमेश्वर के बच्चे हैं ना। तो उस हिसाब से हमारी उम्र कितनी भी हो जाए, हम अभी भी परमेश्वर के सामने बच्चे ही रहेंगे। बच्चे थे, हैं और रहेंगे। साम 81:10, भजन संहिता 81:10 अगर आप पढ़िएगा, वहां पर वो जो लिख रहा है उस भजन को, वो कहता है कि परमेश्वर वहां पे कह रहे हैं लोगों को कि आई एम योर लॉर्ड योर गॉड, मैं तुम्हारा यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूं, जिसने तुम्हें मिस्र देश से छुड़ा कर लाया। अपने मुंह को खोलो, मैं उसे भर दूंगा। अरे मैं अपने मुंह को नहीं भर सकता क्या? मैं क्या खुद नहीं खा सकता? ऑफ कोर्स नहीं खा सकते। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। लेट्स बी एविडेंट विद दैट, लेट्स बी क्लियर विद दिस। सही मायने में ये सेल्फ कॉन्फिडेंस और ये सारी जो चीजें हैं, मोटिवेशनल टॉक्स आप लोगों को मिलती होगी यूट्यूब पर, सारी जगहों पर, लेकिन कभी हो सके तो उनके लाइफ को देखिएगा। इसलिए मैं मोटिवेशनल टॉक्स भले ही सुनता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं वो खोखलापना लगता है कि अरे यार ये तो वही इंकरेजमेंट वाली बात है, ये तो वही सारी चीजें हैं। लेकिन जिस जूते में मैंने पैर रखा है, आपने तो उस जूते पे पैर रखा नहीं है। हाउ विल यू नो माई लाइफ? आप कैसे जानिएगा? ये सामने वाला कैसे जानेगा? वो जो टेलीविजन पे जो मोटिवेशनल स्पीकर आता है या जो यूट्यूब वीडियोस कर रहा है, जिसके इतने सारे व्यूज हैं, लाइक्स हैं, है ना, जिनकी बातें सुनने के लिए हमारे कान खुजलाते हैं,
बाइबल कहती है उस बारे में, है ना। अंत के दिनों में ऐसे लोग होंगे, मैं भी उनमें हूँ, आई एम सॉरी, होता है मेरे साथ, हमारे सबके साथ होता है। और इसीलिए अगेन एंड अगेन हमें वचन में आना होगा, वचन में आना होगा। यही वो वचन है जो मुर्दों को जिंदा करता है, यही वो वचन है जो सही मायने में आपको सुकून देगा, यही वो वचन है ना, जिसका स्वाद मीठा है, शहद से भी मीठा। भजन संहिता 119, है ना, भजन संहिता 67 का 4, यहां पर क्या कह रहा है कि राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें। अंग्रेजी में कहता है, ओ लेट द नेशंस बी ग्लैड एंड सिंग फॉर जॉय, फॉर यू जज द पीपल विद इक्विटी एंड गाइड द नेशंस अपॉन द अर्थ। ओ लेट द नेशंस बी ग्लैड। अब मैं क्यों बोल रहा हूं कि इंग्लिश का ट्रांसलेशन इज मच बेटर, अंग्रेजी का जो तर्जमा है, जो अनुवाद है, वो थोड़ा सा बेहतर है हिंदी के मुकाबले। क्यों? क्योंकि वहां पर एक शब्द इस्तेमाल हुआ है लेट, LET, हिंदी में नहीं है वो शब्द। कोई बात नहीं है, लेकिन मैं मतलब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लेट का मतलब हम लोगों को मालूम है ना, लेट्स गो, चलो चलते हैं, लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, आओ चलो चाय पीते हैं, लेट मी डू इट, मुझे ये करने दो। जब आप लेट वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब सामने वाले के हाथों में भी ताकत है आपको करने या ना करने देने की। Am I correct? लेट हम लोग क्यों यूज करते हैं? लेट्स गो, आओ चले। हम तो कभी ये नहीं बोलते हैं कि लेट आई गो, नो नो नो, लेट मी गो। लेट मी गो भी जब बोलते हैं कि मुझे जाने दो, रोक के मत रखो। लेट मी हैव टी, मुझे चाय पीने दो। लेट मी हैव फूड, मुझे खाना खाने दो। लेट देम गो, उन्हें जाने दो। लेट द नेशंस बी ग्लैड, राज्यों के लोगों को आनंद करने दो। ये इज़राइल जाति के लोग कह रहे हैं, मतलब ये प्रार्थना कर रहे हैं आपस में। क्यों? क्या इज़राइल जाति के लोगों के पास या मसीहियों के पास कोई ताकत है कि राज्य के लोग आनंद नहीं कर पाएंगे हमारे बगैर, जब तक कि हम उन्हें ना करने दें? क्या कह रहे हैं यहां पर? लेट द नेशंस बी ग्लैड, लेट द नेशंस बी ग्लैड। जो नेशंस हैं, राज्य के जो लोग हैं, उन्हें ग्लैड होने दो, उन्हें कृतज्ञ होने दो, धन्य होने दो। अरे क्या रोक कर रखा है उन्हें? हमने रोक कर रखा है उन्हें। लेट मी बी वेरी फ्रैंक विद दिस, हमने रोक कर रखा है उन्हें। कितने लोगों को यहां पर अंधेरे में दिखाई पड़ता है? कितने लोगों को यहां पर रोशनी में दिखाई पड़ता है? जो लोग अंधेरे में हैं, इसका मतलब जिम्मेदारी उन पर है या उन पर है जो रोशनी में है? हमें मालूम है हम कहां पर हैं। हमें मालूम है कि जिम्मेदारी किनके कंधों पर है। हमें मालूम है कि पौलुस ने क्यों कहा कि मुझ पर एक बोझ है, कि मैं कर्जदार हूं। राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धर्म से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य के लोगों की अगुवाई करेगा। पद 5, आयत 5, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरा धन्यवाद करें, देश देश के सब लोग तेरा धन्यवाद करें। आयत 6, भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने आशीष दी है ना। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम लोग बिना खाए नहीं मरते हैं। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर लोग बिना खाए मरते हैं, सूडान में, और बहुत सारी ऐसी जगहें भी हैं। यहाँ पर शायद जब दुआ, मतलब जब आगाज की जब दुआ हुई तो शायद दुआ में ये अल्फाज उठे ना कि धन्यवाद परमेश्वर, है ना, धन्यवाद है खुदा, शुक्रिया है खुदा कि हम लोग यहाँ पर दुआ कर पा रहे हैं आपस में इस तरह से। 2 हफ्ते हुए हैं, मैं एक भाई से मिलकर आया हूँ जो कि पिछले 3 महीने हजारीबाग सेंट्रल जेल में था सुसमाचार प्रचार करने के लिए। और वो जिस जगह में रहता है वो अपने फेथ को ओपनली प्रोफेस नहीं कर सकता, वो अपने विश्वास को, अपने 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 ईमान को जाहिर नहीं कर सकता। वो मार खा चुका है उसके लिए, 3 महीने जेल में रह चुका है। 3 हफ्ते पहले की बात है, त्रिपुरा में एक हाउस चर्च को, मतलब लोग भरे हुए थे और लोग गए और उन्होंने पूरा मतलब जो हाउस चर्च था पूरा उसको ढा दिया, पूरा गिरा दिया। लेकिन यकीन जानिए, लोग जो लोग थे वो लोग तब भी आराधना कर रहे थे। एक अंडरग्राउंड चर्च है कलकत्ता में, मैं नहीं बताऊंगा कहां पर है, वो सिर्फ
मुस्लिमों के बीच में काम करती है, वहां पे हर एक परिवार के लोग, उनकी एक एक कहानी अगर आप सुनिएगा तो आपके आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। मतलब अपना भाई, एक बहन है, वो बोलती है कि मेरे अपने भाई ने मुझे टॉर्चर किया कि मैंने मसीहा पर ये कलकत्ता की बात है। अगर आप सही मायने में जानना चाहते हैं तो पर्सनली यू कैन कम, मैं व्यक्तिगत तौर पर, निजी तौर पर आपको भले ही बताऊंगा। और हर इतवार को जमात होती है, हर इतवार को जमात होती है। उस मोहल्ले के बीच में पूरा मुस्लिम एरिया है और वहीं पर दैट्स एन अंडरग्राउंड चर्च। खुदा काम कर रहा है, परमेश्वर काम कर रहे हैं, गॉड इज वर्किंग। और उनमें से एक भाई रिसेंटली ही जस्ट क्लियर्ड हिज नीट, उसने अपने मेडिकल की एंट्रेंस उसने जस्ट क्रैक की और MBBS के लिए वो अभी दाखिला लेने वाला है। ही कम्स फ्रॉम मुस्लिम बैकग्राउंड और यकीन रखता है मसीहा पर और अपने आप को बताता है मसीहा का मुरीद है ना। परमेश्वर काम कर रहे हैं, खुदा काम कर रहा है, लेकिन हम लोग जिस सुख सुविधा में हैं, परमेश्वर का धन्यवाद हो सही मायने में, क्योंकि हम लोग जिस तरह से आराधना कर पा रहे हैं इस वक्त, उपासना कर पा रहे हैं, दुआ कर पा रहे हैं, है ना, रफाकत कर पा रहे हैं, ये लोगों के लिए मुमकिन नहीं है। बहुत लोगों के लिए भूमि ने अपनी उपज दी है, परमेश्वर जो हमारा परमेश्वर है उसने हमें आशीष दी है। वाज़ेह चीजों को यहां पर जो है, ये जो भजन संहिता लिख रहा है वो ये कह रहा है। आखिरी आयत देखिए, परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। परमेश्वर हमको आशीष देगा और पृथ्वी के दूर दूर देशों के सब लोग उसका भय मानेंगे। ये कब मुमकिन होगा? जब हम लोगों को बताएंगे, है ना। मत्ती 28:18 से 20 में यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जगत के सारे अधिकार मुझे दिए गए हैं। मैं वो वचन पढ़ना चाहूंगा। देखिए, उन्होंने उसके यीशु ने उनके पास, मत्ती 28:18-19-20, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। मैं नहीं जानता कि आप लोगों का दिल कलकत्ता शहर के लिए रोता है कि नहीं। सिटी ऑफ जॉय कहते हैं ना इसे, आनंद का शहर। एक भाई है हमारे बीच, उड़ीसा से आए हैं, है ना, कुछ महीनों तक है यहाँ पर। सिटी ऑफ जॉय में जॉय का लाभ, मतलब जॉय का लुत्फ उठा रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ पिछले 1 महीने में जो कुछ भी हुआ, मेरी नानी वैसे काला जादू करती थी। मैं क्यों बता रहा हूं ये चीजें? क्योंकि जब तक हमें क्राइसिस पता नहीं चलेगा, जब तक कहां पर अंधेरा है हमें पता नहीं चलेगा, हम लोग कभी भी दिया लेकर उस तरफ जाएंगे नहीं। बहुत लोग, हम लोग यहां पर शायद अपने, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग जो है मसीही हैं, तो मसीहा का जो आशीष है वो हमारे परिवार में रहा, लेकिन कुछ परिवारों में अभिशाप भी रहा। मैंने अपने परिवार में देखा है परिवार को टूटते हुए। मेरी नानी काला जादू करती थी, वो काली की साधक थी, है ना। और पिछले 1 महीने में जो कुछ भी हुआ कलकत्ता शहर में, मैं सही मायने में किसी कल्चर को बुरा भला नहीं कहूंगा, लेकिन आप कुछ भी बोलिए, इस बात को हमें जानना होगा कि अगर कोई चीज अभिशाप है तो वो अभिशाप है, वो अभिशाप है। अगर सही मायने में मां की पूजा होती है तो फिर साउथ एशिया में सबसे बड़ा ब्रॉथल यहां पर क्यों है? 50,000 कमर्शियल सेक्स वर्कर्स, 50,000। सिटी ऑफ जॉय, एस्ट्रोलॉजी है ना, बहुत लोग, है ना, स्टोन्स वगैरह भी। आज जस्ट यहाँ पे आने से पहले मैंने जिस चर्च में प्रचार किया, दैट्स अ CNI वेस्ली चर्च, वहां पर मैंने प्रचार किया था 2 किंग्स 23:10-25, दूसरा राजावली अध्याय 23 10 से 25। वहां पर जोशिया जो राजा था, जोसाया, उसने अपने जमाने में सारे मूर्तियों को तोड़ा था, हटाया था इजराइल देश से, और उन लोगों को भी खत्म किया था जो लोग फॉर्चून टेलिंग करते थे, जो लोग एस्ट्रोलॉजी करते थे, ब्लैक मैजिक करते थे, मूर्ति पूजा करते थे। एंड ही रीइंस्टॉल्ड द पासओवर फेस्टिवल, निस्तार का जो पर्व होता, फसह का जो पर्व होता था, उसने उसे वापस स्थापित किया, पुनर्स्थापित किया। और परमेश्वर के प्रति वो विश्वस्त था, परमेश्वर के प्रति वफादार था।
कौन से शहर में आप न्यूज़पेपर में देखिएगा काला जादू का एडवर्टाइजमेंट है? कलकत्ता में देखिएगा आप, वशीकरण देखिएगा, है ना, 5 दिन में जॉब, और भी कुछ है। सीरियसली, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, आपको मालूम है क्या मैं क्या कह रहा हूं? 6 अक्टूबर का न्यूज़पेपर कितने लोगों ने पढ़ा है? हर साल ये बाय द वे आप लोग लिख सकते हैं, जस्ट टू कीप अ रिमाइंडर फॉर योरसेल्फ, हर साल जस्ट लास्ट मतलब आखिरी दिन, जिस दिन पूजा खत्म होता है उसके बाद वाले दिन का न्यूज़पेपर बुलेटिन उठाइएगा, कोई भी न्यूज़पेपर, टाइम्स ऑफ इंडिया, टेलीग्राफ, इंडियन एक्सप्रेस, स्टेट्समैन, हिंदी में दैनिक जागरण, प्रभात खबर, सन्मार्ग, বাংলাতে বর্তমান, মানে যে কোনো খবরের কাগজ আপনারা তুলে দেখতে পারেন। প্রত্যেক বছর পুজোর শেষ দিনে, हर साल पूजा के आखिरी दिन में एक न्यूज कॉलम रहेगा कि पिछले 4 दिनों में शराब की बिक्री कितनी बढ़ गई थी। लेट मी टेल यू, आवर यंग जनरेशन इज डाइंग विद इट। हम लोग मर रहे हैं इन चीजों में, हमारे आसपास के लोग, लेकिन हमारे हाथ सिर्फ चर्च में उठते हैं। हम में से कितने लोग, मतलब इज़िकियल आई गेस, या इज़िकियल 33 और 37, इज़िकियल 33, हिजकियल 33 में 33 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि मैं एक इंसान को खोज रहा हूं जो दुआ करेगा मेरे सामने उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं। एंड एज़ेकियल, आई हैव अपॉइंटेड यू एज अ वॉचमैन, मैंने तुम्हें पहरेदार ठहराया है ताकि तुम दुआ करो उन लोगों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं, उन जातियों के लिए जो मुझे नहीं जानते हैं, और तुम्हारे अपने लोग जो दूर हो गए हैं, बिछड़ गए हैं, फिसल गए हैं यकीन में, जिनका ईमान पहले पुख्ता था, मजबूत था, शबनम की तरह पाक था, है ना, चट्टान की तरह कठोर था, लेकिन अब नहीं है उनका ईमान। मैंने तुम्हें ठहराया है। मत्ती 28, 18 से 20, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ये चीज अगर हम लोग यकीन करेंगे तभी सही मायने में हम लोग कलकत्ता शहर के लिए प्रार्थना कर पाएंगे कि परमेश्वर इस अभिशाप को यहां से दूर कीजिए। अगर सही मायने में ये चीज इतना ही अच्छा पॉम्प एंड शो होता तो लोग आज डिप्रेस नहीं होते। आपको मालूम है सुसाइड कैपिटल इंडिया में, मालूम है कौन सा शहर है सुसाइड कैपिटल? चेन्नई। चेन्नई के बाद किसका स्थान है? सिटी ऑफ जॉय। सिटी ऑफ जॉय। लेट्स नो दिस, आइए जाने इन चीजों को। ये रियलिटी है, ये है मुद्दा। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। तो मैं नहीं जा रहा हूं। इसका कारण मैं नहीं मान रहा हूं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। इसका मतलब मैंने शायद अभी भी यीशु मसीह को अपना प्रभु नहीं माना है। आई एम सॉरी टू से दिस। क्या वचन कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। अरे अधिकार आपको मिला है तो हम लोग क्यों जाएं? अरे अधिकार मुझे मिला है, तुम मुझ में यकीन करते हो इसीलिए जाओ, कि तुम नहीं जाओगे तो और कोई नहीं जाएगा। है ना, एक गाना है, उस गाने का लिरिक्स याद नहीं पड़ रहा, लेकिन उस गाने के बोल ऐसे हैं कि यू लव्ड अस सो मच दैट यू कुड नॉट इमेजिन हेवन विदाउट अस, कि तूने हमसे इतनी मोहब्बत रखी कि तूने जन्नत को हमारे बगैर कभी सोचा तक नहीं। एंड हु आर वी बाय द वे? वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। मसीहा का बदन है हम लोग। स्वर्ग में हमारे लिए अजीमो शान जगह है। हम लोग पवित्र हैं, आपको मालूम है, पवित्र है हम लोग, अलग किए गए हैं परमेश्वर के लिए, उसकी देह है। ये जस्ट 8 महीना हुआ है, इट्स जस्ट बीन 8 months दैट आई हैव बीन मैरिड, शादी हुई है मेरी। एंड आई लव माई वाइफ एंड शी कुक्स वेरी गुड फूड, बहुत अच्छा खाना बनाती है वो, बहुत अच्छा फिश बनाती है, चाय भी बहुत अच्छा बनाती है, मुझे चाय बहुत पसंद है, शी लव्स, बहुत अच्छा चाय बनाती है वो। शी इज अ बंगाली बाय द वे, मैं बंगाली नहीं हूँ। तो मैं वो सोचता हूँ कि परमेश्वर ने हमारे लिए भी अपने प्रेम को इसी तरह से आका। परमेश्वर क्या कहता है कि कलीसिया कौन है? मसीहा की
दुल्हन है ना, कलीसिया मसीहा की दुल्हन है। वी आर गॉड्स बॉडी, आई मीन वी आर क्राइस्ट्स बॉडी, है ना वो चीज। तो जिस तरह से मसीहा ने हमें प्रेम किया, मैंने उसका नाम सोलंकी है, तो मैं जब भी कभी कभार सोचता हूँ कि मैं कितना प्यार करता हूँ अपनी वाइफ से, और उस प्यार में भी बहुत बार बहुत सारा सेल्फिश एजेंडा भी रहता है मेरा, है ना, ऑफ कोर्स। लेकिन अगर मैं इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ अपनी बीवी को कि मैं उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, एंड बाय द वे मुझे ये बोलने में कोई शर्म नहीं है, बिकॉज दिस इज द ओनली रिलेशनशिप, वन ऑफ दोज ओनली प्रेशियस रिलेशनशिप्स जिसके साथ परमेश्वर ने, मतलब जिसके साथ कंपेयर किया परमेश्वर ने हमारे और उसके रिलेशनशिप को, मतलब परमेश्वर ने हमारे साथ जो एक रिश्ता बताया उसका उदाहरण हस्बैंड और वाइफ का ही दिया। हस्बैंड्स लव योर वाइफ्स as Christ loves the church. Wives, submit to your husbands as the church is under the submission of Christ. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि देन सही मायने में, और आप देखिए आज जो शैतान है वो ये जो शादी का इंस्टीट्यूशन है, ये जो मैरिज है, इसको डिफाइल कर रहा है, इसको सही मायने में अब्यूज कर रहा है। और हमारे यंग जनरेशन के दिलो दिमाग में शायद एक अच्छा पिक्चर नहीं है मैरिज के विषय में। मैं वैसे बता दूं, आप में से जितने लोग मैरिड नहीं हैं, इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग। इट मेक्स यू अ मैन इफ यू आर अ बॉय, एंड इट मेक्स यू अ वुमन इफ यू आर अ गर्ल। इट मेक्स यू मोर लाइक क्राइस्ट, इट मेक्स यू मोर लाइक क्राइस्ट। मैं क्यों कह रहा हूं इन चीजों को? ताकि सही मायने में हम लोग जान पाए कि व्हाट इज एक्चुअली द पर्पस, कि हम लोग आशीर्वाद बनने के लिए ही बुलाए गए हैं। और ठीक वही पिक्चर मसीहा के दिमाग में था जब वो हमारे लिए मारा गया, वो नंगा मारा गया, है ना, सलीब पर, है ना, टिपिकल बॉलीवुड स्टाइल में, दीवाना हमारे लिए हमारा मसीहा। और बाय द वे एक ऐसा फिल्म जिसमें हीरो जो है वो विलन के लिए मरता है, वन ऑफ दोज, है ना, द ओनली मूवी इन दिस, द ओनली मूवी। मैं क्यों कह रहा हूं ये चीज? ताकि हमें पता चले व्हाट इज द पर्पस सही मायने में। और यहां पर मत्ती में 28 में 18 से 20 के बीच में जब यहां पे यीशु मसीह कह रहे हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। क्यों मैं जाऊं? क्योंकि सारा अधिकार पृथ्वी का, स्वर्ग का परमेश्वर यीशु मसीह को दिया गया है। और उन्हें पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। बहुत बार ऐसा होता है ना, वी डोंट फील द प्रेजेंस ऑफ गॉड अलोंग विद अस। परमेश्वर की उपस्थिति हम लोग नहीं समझ पाते हैं कि हमारे साथ है या नहीं है। वो इसलिए क्योंकि हम लोग गए नहीं हैं। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे यीशु मसीह? क्या बोल रहे हैं कि सारे जातियों के लोगों को चेला बनाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर को सारा अधिकार दिया गया यीशु मसीह को, और इस तरफ वो हमारे साथ रहने का वादा करते हैं, लेकिन बीच में कंडीशन है। कंडीशन ये है कि हमें जो भी आशीर्वाद मिला है परमेश्वर से, उन चीज़ों को हम दें लोगों तक, क्योंकि जब तक हम वो नहीं देंगे तब तक लोग नहीं जानेंगे। और बाय द वे दिस इज द ओनली पर्पस, यही उद्देश्य है कि परमेश्वर आपको ज़्यादा से ज़्यादा आशीर्वाद देते हैं। वो वक्त का हो सकता है, वो करियर हो सकता है, वो नॉलेज हो सकता है, वो आपका पैसा हो सकता है, वो आपका वेल्थ हो सकता है, आपका प्रॉपर्टी हो सकता है, आपका फ्रेंड्स एंड फैमिली हो सकता है, आपका फेम हो सकता है, आपका नेम हो सकता है। वॉट एवर यू हैव, आपके पास जो भी है, हमारे पास जो भी है, उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। परमेश्वर ने उसे आपको दिया है ताकि लोग परमेश्वर को जाने, क्योंकि परमेश्वर ने आपको दिया है। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है ना, हमारे ऊपर वो बोझ है सब लोगों पर। हम एक्चुअली कर्जदार हैं कि जब तक वो कर्ज नहीं चुकाएंगे सुसमाचार का, वो उतरेगा नहीं वो कर्ज। और सही मायने में परमेश्वर हमें आशीष देते हैं सिर्फ इसीलिए कि हम दूसरों के जीवन में आशीर्वाद बने, और इसी आह्वान के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। यही आह्वान है हमारे जिंदगी का। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। आइए प्रार्थना करते हैं और आगाज अंजाम देते हैं इस वक्त को।
पिता, धन्यवाद देते हैं इस वक्त के लिए, इस समय के लिए जो आपने दिया। जो भी वचन हमने सुना, दुआ करते हैं कि यह हमारे दिल में जाकर बसे, इसकी बीज हमारे दिल के मिट्टी में जाकर बसे और शैतान इसे चुराने ना पाए। परमेश्वर, यही दुआ है, यही हमारी दरख्वास्त है आपसे। दुआ करते हैं कि हम जब यहाँ से निकले भी सारे सप्ताह और ताउम्र आपका कलाम हमारे ज़िंदगी में सबसे मीठा और सबसे उम्दा चीज़, सबसे अजीम चीज़ रहे। धन्यवाद। प्रार्थना यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने अपने इस पवित्र वचन से, जीवित वचन से हमें प्रेरित किया, क्योंकि परमेश्वर जो कि हम में से हर एक के हृदय की भावनाओं को जानते हैं, हम में से हर एक के मनों के भेदों को जानते हैं, और ठीक अपने समय पर परमेश्वर ने हम में से हर एक को आशीष भी दिया है और देते भी हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो विशेष रूप से कि परमेश्वर ने अपने समय से हमारे भाई मुकुल प्रसाद को अपने प्रशंसा के कार्य के लिए चुना, और इस सुंदर से वचन से हम में से हर एक को तृप्त किया। मैं अपनी कलीसिया की ओर से आपको थैंक यू। आइए हम सब अंतिम गीत को अंजाम देंगे, और एक गीत हम लोग गाएंगे। गीत संख्या है 338 संख्या के गीत को हम लोग गाएंगे। जमात मेहरबानी से खड़ी हो जाएं।